पूजा में भी आप कभी बैठे ना, ऐसा नहीं कि जजमान जी आए नहीं है, आचार्य जी आसन लगा के बैठे हैं, जजमान जी की आसन लगा दी कि भैया जजमान आएंगे बैठेंगे, जजमान पूजा करी चले गए, आसन पंडित जी उठा रहे हैं, पुण्य नहीं लगेगा, पाप लग जाएगा। पूजन का आसन अपना जब भी बिछाओ स्वयं बिछा के बैठो, और जब भी पूजा करके उठो अपना आसन स्वयं उठाओ, नीचे थोड़ा जल छोड़िए, उसको नेत्रों से लगाइए। ऐसा कहा जाता है कि हम जो पूजा करते हैं, यदि हम नेत्रों से जल ना लगाएं, चाहे घर में आप जप कर रहे हैं, घर के मंदिर की पूजा कर रहे हैं, चाहे अनुष्ठान कर रहे हैं, जब का कुछ भी कर रहे हैं, उसमें यदि वो जल ना लगाएं तो हमारे जप पूजा का फल इंद्र के पास चला जाता है। इसलिए थोड़ा जल गिरा करके यदि बोल सकें तो ये बोले, इंद्राय नमः, इंद्र को नहीं मुझे, वो जल लेकर के नेत्रों से लगा लें, पर अपनी आसन स्वयं उठाएं। अच्छा, पैर से खसकाए हुए आसन पे नहीं बैठना चाहिए। लोगों की आदत होती है आसन पटकेंगे फिर पैर से उसको ठीक करके खसका के बैठ जाएंगे। पैर से खसकाए हुए आसन पर बैठने से भी पूजा सफल नहीं होती। अपने से बड़े द्वारा दिया गया आसन, उस पर बैठना हमारे लिए अनुकूल नहीं है, पर हम उसको अपने हाथ से थोड़ा ठीक कर लें, उसको हटा दें, थोड़ा अलग कर दें, ये हमारे लिए ठीक है। तो पति होने वाले हैं, इनके द्वारा दिए आसन पर मैं बैठूंगी तो अच्छा नहीं है। और यदि मैं आसन पर नहीं बैठी तो आसन का तिरस्कार हो जाएगा कि किसी ने हमें आसन प्रदान किया और हमने उसका स्वीकार नहीं किया। तो देवहूति जी कितनी विदुषी महिलाएं, आप विचार करिए। इन्होंने बैठ तो गई नीचे और अपना दाहिना हाथ उस आसन पे रख लिया, क्योंकि दायां अंग जो होता है वो पुरुष का माना जाता है, माने अर्धांगिनी कही गई है ना, तो दाहिना भाग पति का स्वरूप है। तो वो हाथ रख दिया, माने आपके आसन का हमने सत्कार भी कर दिया और आपकी आसन पर बैठे नहीं, नीचे बैठ गए ताकि आपकी मर्यादा भी रहे। करदम जी समझ गए कि ये देवी तो बहुत योग्य है। अच्छा, विवाह हो गया। विवाह होने के बाद में करदम ऋषि एक दिन ध्यान में बैठे, तो ये तो बड़े तपस्वी महात्मा है, ध्यान में बैठे तो समाधि लग गई। समाधि लग गई तो थोड़े बहुत दिन की समाधि नहीं लगी, कई वर्षों तक समाधि में बैठे रहे। और देवहूति जी ये नहीं कि अब ये तो समाधि में चले गए तो हम चले पिताजी के घर। क्या किया? सेवा में खड़ी रही। जल की झारी लेके खड़ी हो जाती है, समाधि टूटेगी, जल मांगेंगे। जोर की गर्मी होती है तो छाया कर लेती है, वर्षा होती है पानी से रक्षा करती है, ठंडी होती है कुछ गर्मी का इंतजार, जबकि समाधि वाले को पता नहीं चलता, वो तो अंतर्मुखी है। पर आप अपनी सेवा में पूरी तरह समर्पित हैं। वर्षों बाद करदम ऋषि की समाधि खुली, तब तक तो देवहूति का शरीर सूख चुका था, झुर्रियां पड़ गईं, देवहूति के बालों में जटाएं बन गईं, जो सुंदर केस थे वो जटाओं में बदल गए। और करदम जी तो ऐसे अंतर्मुखी महात्मा कि जब समाधि टूटी तो पूछ रहे थे, देवी आप? बोले नहीं पहचाना? अरे मेरे पिताजी मनु महाराज मेरा कन्यादान आपको करके गए थे, आपकी पाणी ग्रहिता हूं। ओ देवी, मैंने तो बड़ा अपराध कर दिया, तुम इतने दिनों से मेरी सेवा में ऐसे ही खड़ी और मैं तो पता नहीं कितने वर्षों से समाधि में बैठ गया। ऐसी देवहूति जी हैं जो इस प्रकार सेवा करने वाली हैं।